हाँ जी, तो देखो आज मैं बताने वाला हूँ आपको टेरिडोफाइट ही थोड़ी सी हम बात करेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपको टेरिडोफाइट बताऊंगा कि टेरिडोफाइट की पूरी लाइफ साइकिल जो मैंने आपको 2 लेक्चर में बताई है ना, 20-20 18-18 मिनट की, है ना, यानी कि तकरीबन 35 मिनट का हो गया वो पूरा, है ना। उसको मैं शॉर्टली बताता हूँ कि क्या है ना, उसका आउटलाइन क्या है ना, था क्या वो, है ना। तो था कुछ ऐसा कि टेरिडोफाइट की बॉडी के अंदर जो टेरिडोफाइट की लाइफ होगी, जो जीवन कर्या होगी टेरिडोफाइट की, उसमें पहले एक आएगी स्टेज, उसको बोलेंगे गैमीटोफाइट। फिर आएगी दूसरी स्टेज जिसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। लाइफ साइकिल ख़त्म। फिर से आ जाएगी क्या, गैमीटोफाइट। फिर आएगी स्पोरोफाइट, फिर गैमीटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमीटोफाइट। समझ लो, ऐसे चलता रहेगा ना, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट। जैसे हम क्या हुआ था, गैमीट बनती है ना, गैमीट बनती है, गैमीट का फ्यूजन हुआ था, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बन गया, क्या हुआ, डिप्लॉइड बन गया। गैमीट कैसे थे, हैप्लॉइड। हमारे केस में गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, बॉडी डिप्लॉइड होती है, फिर गैमीट बनाती है बॉडी, फिर वो गैमीट हैप्लॉइड होते हैं और फिर बॉडी बनती है डिप्लॉइड। फिर वो अगली बॉडी जो होगी वो फिर क्या करेगी, गैमीट्स बनाएगी जो कि हैप्लॉइड होंगे, और वो गैमीट का फ्यूजन होने की वजह से एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और फिर एक डिप्लॉइड बॉडी बनेगी, और वो बॉडी फिर, समझ लो, ऐसे चलता रहता है। तो सेम वही चीज़ हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मसला है ना, टेरिडोफाइट में भी। लेकिन हैप्लॉइड को यहाँ पर क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैमीटोफाइट गैमीट बनाता है। और डिप्लॉइड को यहाँ पर बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्यों बोलते हैं स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है ना। तो ज़रा देखो, है ना, शॉर्टली पढ़ेंगे। तो इसके पहली लाइफ में पहली ही फेज हो जाएगी गैमीटोफाइट, है ना। गैमीटोफाइट कैसी होगी, गैमीटोफाइट एक तरह से हैप्लॉइड स्टेज होगी, गैमीटोफाइट एन होगी, है ना, हैप्लॉइड स्टेज होगी, है ना। और दूसरी स्टेज क्या हो जाएगी, दूसरी स्टेज हो जाएगी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कैसे हो जाएगी, स्पोरोफाइट 2n हो जाएगी, स्पोरोफाइट 2n बॉडी हो जाएगी, है ना। गैमीटोफाइट का काम क्या है, गैमीटोफाइट का काम है, गैमीटोफाइट का काम क्या है भाई, गैमीटोफाइट का काम है, इसका नाम ही बोल रहा है गैमीटोफाइट। ऐसी बॉडी, ऐसा फाइटा, ऐसी बॉडी, ऐसा प्लांट जो गैमीट बनाए, है ना। तो गैमीट फॉर्म करेगा ना, ये गैमीट बनाएगा, गैमीटोफाइट गैमीट बनाएगा, है ना। अच्छा, गैमीट होंगे 2 तरह के, गैमीट 2 तरह के होंगे, सिंपल सी बात। एक होगा मेल गैमीट, है ना, और एक हो जाएगा फीमेल गैमीट, है ना। दोनों गैमीट्स का क्या होगा, दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा, है ना, जिसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा हो जाएगा, 2n। अच्छा, ये गैमीट कैसे होंगे, हैप्लॉइड। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं भैया, हमें रटा हुआ है वक्त, गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड, यूनिवर्सल लॉ है एक तरह से, है ना। गैमीट चाहे वो हैप्लॉइड बॉडी का हो, हैप्लॉइड प्लांट हो, डिप्लॉइड प्लांट हो, ट्रिप्लॉइड प्लांट हो, कोई भी हो, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। ये यूनिवर्सल लॉ एक तरह से, ना, हर जगह अप्लाई होता है ना। और फिर क्या होगा, अच्छा अब ये जरा देखो, गैमीट हैप्लॉइड है और ये बना कैसे है, गैमीट किसने बनाया, गैमीट किसने बनाया, ये भी कैसी है, हैप्लॉइड, और गैमीट भी कैसे है, हैप्लॉइड। जब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन नहीं हुआ, है ना। क्रोमोसोम आधे थोड़े हुए हैं, जितने यहाँ पर थे उतने ही यहाँ पर हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या रहा, यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n, गैमीट भी कितने का, n क्रोमोसोम का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर कितने n है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। अच्छा, इक्वेशनल डिवीजन के लिए एक नाम है, क्या नाम है वो है माइटोसिस। नाम सुना है इसका। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस। माइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है। अगर बॉडी, इधर देखो जरा, अगर बॉडी, कोई बॉडी 2n है और उससे जो सेल बन रहे हैं वो भी कैसे हैं, वो भी कैसे हैं जी, 2n है, तो ये भी माइटोसिस है ना। लेकिन अगर कोई बॉडी n है और उससे कुछ सेल बन रहे हैं, वो सेल भी n है। कोई बॉडी डिप्लॉइड है और उससे सेल जो बन रहे हैं वो भी डिप्लॉइड है, या कोई बॉडी हैप्लॉइड है और उससे जो सेल बन रहे हैं वो भी हैप्लॉइड है। ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे माइटोसिस। ये दोनों प्रोसेस कहलाएंगे माइटोसिस। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो जाए
कि बॉडी है 2n और जो सेल बन रहे हैं बॉडी से वो है n। तो यहां पर क्या हुआ, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, है ना। इसको बोलेंगे मियोसिस। यहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन होता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन मतलब रिड्यूस कर देना, तो इसको बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। यहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, इसमें इक्वल रहा, इसमें भी इक्वल रहा, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और माइटोसिस, है ना। तो यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये मैं बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, लेकिन यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है ना। अच्छा, ये जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड, है ना। और जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, और एक जाइगोट डिवाइड करने के बाद एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे जी, उसी को तो बोलते हैं स्पोरोफाइट। जाइगोट जब डिवाइड करके बहुत बड़ी सी बॉडी बनाएगा, मल्टी सेलुलर, है ना, मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा, उसी को बोलेंगे स्पोरोफाइट, है ना। स्पोरोफाइट का काम क्या होता है जी, सिंपल सा नाम क्या है इसका, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब क्या करेगा, ये स्पोर फॉर्म करेगा, क्या करेगा, स्पोर बनाएगा। स्पोर भी कैसा होता है जी, हैप्लॉइड। गैमीट भी हैप्लॉइड होता है ना। टेरिडोफाइट के केस में गैमीट भी हैप्लॉइड है और स्पोर भी हैप्लॉइड है ना। स्पोर भी हैप्लॉइड है और गैमीट भी हैप्लॉइड है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 2n से क्या बन रहा है, n बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, यानी कि यहाँ पर मियोसिस होगा, है ना। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो गया ना, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होगा, मियोसिस इस्तेमाल होगा, है ना। रिडक्शन वाला इस्तेमाल होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, क्या होगा जी, रिडक्शनल डिवीजन होगा यहाँ पर, है ना। स्पोर बन जाएगा, और स्पोर कैसा है, हैप्लॉइड। तो ये बॉडी जो बनाएगा, स्पोर जो बॉडी बनाएगा वो भी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी जी, है ना। और उस हैप्लॉइड बॉडी को बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल कैसी होती है। गैमेटोफाइट से गैमीट बनते हैं, और गैमीट का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, इसलिए वो डिप्लॉइड बॉडी बनाता है। उस डिप्लॉइड बॉडी को बोलते हैं स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि कौन से प्रोसेस से बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे, क्योंकि रिड्यूस हो गया क्रोमोसोम का नंबर। ये जो स्पोर है, स्पोर हैप्लॉइड है, तो बॉडी भी कैसी बनाएगा, हैप्लॉइड बॉडी बनाएगा, और हैप्लॉइड बॉडी को बोलते हैं गैमेटोफाइट। और फिर गैमेटोफाइट क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएगा, क्योंकि गैमीट कैसे होने वाले हैं, हैप्लॉइड होने वाले हैं, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये होगा माइटोसिस, क्योंकि n से n बन रहा है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि इसको बोलेंगे माइटोसिस। और फिर दोनों गैमीट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, गैमीट बनेगा, सॉरी जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिप्लॉइड होगा, फिर डिप्लॉइड बॉडी बनेगी, डिप्लॉइड बॉडी क्या करेगी, स्पोर बनाएगी, स्पोर फिर गैमेटोफाइट बनेगा। ऐसा कुछ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा टिल दी एंड, जब तक टेरिडोफाइट दुनिया पर है ना।